राजस्थान सरकार मास्क पहनाना अनिवार्य करने को लेकर के ये कानून लेकर के आई है। सभापति महोदय, हिंदुस्तान के लोगों को ये मास्क पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चाइना में 10 जनवरी को पहला कोविड का पेशेंट सामने आया था और उसके बाद जो सतर्कता बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। श्री राहुल गांधी ने बहुत शुरुआत में ध्यान आकृष्ट किया था, देश को सावधान किया था, देश के लोगों को सावधान किया, लेकिन गंभीर लापरवाही रही। 17 जनवरी को इंटरनेशनल जो भी हो हवाई यात्रियों के लिए पहली गाइडलाइन जारी हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं माननीय सभापति महोदय रोकी नहीं गई। 4 फरवरी को सिर्फ 5 देशों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगाई गई, बाकी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जारी रही। और उसी का नतीजा हुआ कि जब ये राजस्थान के सर्वोच्च सदन की बैठक 14-15 मार्च को स्थगित कर दी गई, तब तक भी देश की संसद चल रही थी और दुनिया में 2,98,000 पेशेंट जब सामने आ गए, तब तक माननीय सभापति महोदय अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को रोका नहीं गया। 10 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक 15 लाख यात्री विदेशों से भारत में आए, जिनकी कोई कोरोना जांच नहीं हुई, कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ एयरपोर्ट पर तापमान जांच करके उनको हिंदुस्तान के गांवों में जाने दिया गया और उसी का नतीजा आप भुगत रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी लोकसभा का सत्र हुआ, भारत सरकार से यह पूछा गया कि पैदल चलते हुए कोरोना के दौरान कितने लोग मरे, तो भारत सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि कितने लोग मरे। जिन्हें अब वॉरियर का दर्जा दिया गया, कोरोना वॉरियर का, माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से पूछा गया कि कितने डॉक्टर मरे कोरोना के कारण, तो भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि कितने लोग मरे। और शुरुआत के अंदर भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जिस नागरिक की कोरोना से मौत होगी उसे 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 7 दिन के भीतर ही उस आदेश को वापस ले लिया और उसी का नतीजा है कि देश में 1 लाख से ज्यादा लोग जो कोरोना से मरे, उनको भारत सरकार की ओर से किसी तरह का मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की थी कि लोगों को सजग और जागरूक किया जाता। यही राजस्थान था कि जब पहला सैंपल लिया गया तो राजस्थान जांच करने की स्थिति में नहीं था, उसे पुणे भेजा गया, लेकिन आज राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में, हर प्राइवेट कॉलेज में और यहां तक कि 7 जिला चिकित्सालयों के अंदर भी कोविड टेस्ट की सुविधा माननीय सभापति महोदय प्रदान की गई। लेकिन ये समझना पड़ेगा, क्या खाली मास्क की अपील करने से या खाली मास्क का कानून बनाने से लोग सजग हो सकेंगे? आप देखिए, बिहार का उदाहरण लीजिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, ये जयपुर में, अभी जोधपुर में, कोटा में जो निगम के चुनाव हुए उनका उदाहरण लीजिए। किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है, किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण माननीय सभापति महोदय ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रदर्शन किया गया सिविल लाइंस के फाटक पर और हजारों की तादाद में लोग वहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टी का आदमी पॉजिटिव, लेकिन आप अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं, आप अपने जीवन से खेलते हैं। इसलिए अब ये जिला परिषद पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं,
माननीय सभापति महोदय, जब तक चुनाव आयोग, जिला प्रशासन सख्ती के साथ में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवाएगा और जो राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में 250 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, शादी में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सामाजिक कार्यक्रम में इतने लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, माननीय सभापति महोदय, ये कानून बनाना, ये करना सब निरर्थक हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने देश के अंदर सबसे बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा कि लोगों को किस बात की जरूरत है। और आज भी जब हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, बल्कि गांवों में तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोगों ने लगाना ही छोड़ दिया। वो अपनी जेब में मास्क जरूर रखते हैं कि सिटी में जाएंगे तो पैसे भरवा देंगे, तो वो लगा करके सिटी में लगा देते। तो उस वक्त इन्होंने ये सोच के साथ सरकार सामने आई है कि इसको कानून में शामिल किया जाए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसके पालना के प्रति सख्ती आएगी और चूंकि एक अच्छा कदम है मास्क लगाने का प्रचार करना, लोगों का बाध्य करना, इसलिए मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है माननीय सभापति महोदय से वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय श्रीमती संतोष, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद जी कटारिया, प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।